शहर के ऊपर कब्जा किया, उसमें 900 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रावणा राजपूत समाज के इस शेर ने लौटना मंजूर नहीं समझा, वतन के खातिर मरना मंजूर समझा। एक शायर ने ठीक कहा है कि देश के खातिर लहू बहाना फर्ज है, गोलियां सीने में खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस वतन का तू अगर आवाज है, ये मेरी नहीं पूरे मुल्क की आवाज है। इस बातों का धनी हमारे सम्मानीय दलपत सिंह जी देवली ने एक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर रावणा राजपूत समाज को अंकित किया। ये हम सब के लिए सुशोभित करने वाली बात है। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हुए हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान के उस शेर, राजस्थान के उस जज्बे रखने वाले नौजवान आनंद पाल सिंह की शहीदी ने इस देश के नौजवानों के अंदर, रावणा राजपूत समाज के नौजवानों को जगने की जो प्रेरणा दी है, उसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा समरिया मौजूद है। उस व्यक्ति के मन में समाज के प्रति एक पीड़ा थी, एक दर्द था। वो चाहता था कि मैं जिस समाज, रावणा राजपूत समाज में पैदा हुआ हूं, उस 35 कौम के साथ मेरी रावणा राजपूत समाज की कौम कब मजबूती के साथ खड़ी होगी और अपने हक और हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेगी। शहीद आनंद पाल सिंह को आज याद करने का समय है कि उनकी अनुभूति ने, उनके बलिदान ने, उनके खून के एक एक कतरे ने इस रावणा राजपूत समाज के अंदर चेतना की जोत जगाई है और इस चेतना इन हजारों लोगों के रूप में मौजूद है। जब नौजवानों का जलजला जनता के सामने समर के रूप में आता है, तो निश्चित रूप से 35 कौम के साथ खड़ी होकर के 36वीं कौम, ये रावणा राजपूत समाज, अपने हक और हकूक के लिए अब लड़ाई लड़ने को तैयार है। जरूरत है मजबूत नेतृत्व की, और मजबूत नेतृत्व आप लोगों के सामने मौजूद है। कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। रावणा राजपूत समाज, जिस समाज के अंदर बड़ी संख्या के अंदर नारी शक्ति का आशीर्वाद है, बड़ी संख्या के अंदर आप देखिए इस कार्यक्रम की शोभा, बड़ी संख्या में नारी शक्तियां बैठी है। इतिहासों में, वेदों में, उपनिषदों और ग्रंथों में कहा है कि नारी कल भी बारी थी, नारी आज भी बारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। बड़ी संख्या के अंदर नारी शक्तियां मौजूद है। मैं चाहूंगा इस नारी शक्ति के सम्मान के लिए तमाम पुरुष लोग बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। साथियों, निश्चित रूप से ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जिस समय बड़ी संख्या के अंदर समाज यहां उपस्थित हो और समाज की खैर खबा करने वाले लोग संघर्ष करें, मेहनत करें, समाज को एकजुट करने की कोशिश करें। इसी प्रकार का, चूंकि मैं बीकानेर से आता हूं, मुझे आपको बीकानेर के बारे में भी एक बात बतानी है कि आपके ही समाज से, हमारे ही समाज से सम्मानीय चुनीलाल जी पंवार साहब भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं। साथियों, उस खिलाड़ी का इतना जलवा था स्टूडेंट लाइफ के अंदर और कॉलेज लाइफ के अंदर, जब वो सेंटर फॉरवर्ड और हाफ पर खेलते थे तो बड़े बड़े लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता था कि बॉल गिरी कहां और बॉल पहुंची कहां। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हमारे समाज की अलग अलग शख्सियतें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ी है। उन्होंने न केवल राजस्थान की टीम का बल्कि पूरे हिंदुस्तान की रेलवे टीम का प्रतिनिधित्व किया। और ये बात बतानी आप लोगों को जरूरी इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी खिलाड़ी की पहली स्टैचू लगी है, बीकानेर के अंदर हमारे समाज के चुनीलाल जी पंवार साहब की स्टैचू नगर विकास न्यास ने अपने खर्चे पर, राजकीय खर्चे पर बीकानेर के अंदर स्थापित की है। और 25 सितंबर को उनका जन्म जयंती भी होती है। साथियों, समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए,
ऐसे लोगों के जनता के बीच में आकर के अपनी बात को रखना चाहिए, तब जाकर के हम ये बात कह पाएंगे कि समाज में एक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। हम कल्पना नहीं करते थे इन 5-7 सालों से पहले कि रावणा राजपूत समाज का आह्वान होगा और हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद होंगे। हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस मीटिंग के माध्यम से, आज इस मीटिंग के अंदर केवल भाषणबाजी भी नहीं है, हम इस मीटिंग से कुछ ठोस बातें लेकर के अपने क्षेत्र में जाएं और जो रावणा राजपूत समाज के भाई बहन यहाँ नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि हम आपके लिए भी एक संदेश लेके आए हैं कि किस तरह से हम समाज को मजबूत करें। मेरा आग्रह आप लोगों से, हम हर हाल के अंदर आप लोगों से एक प्रण चाहूंगा, आप लोगों से आह्वान चाहूंगा, आप लोगों से कर्तव्य निष्ठा चाहूंगा। आप लोग एक बात का प्रण जरूर करें कि हम लोग मृत्यु भोज को छोड़ें। और मृत्यु भोज को क्या, मृत्यु भोज को खाना बंद करें। अगर हम खाना बंद करेंगे तो लोग बनाना कम कर देंगे अपने आप। यह भी समाज को एक निश्चित रूप से बड़ा निर्णय लेना चाहिए। किसी की घर में क्षति होती है लेकिन वो आर्थिक रूप से भी कमजोर ना हो, हम इस बात का भी प्रण लें। मैं चाहूंगा रावणा राजपूत समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष सार्वजनिक रूप से समाज के किसी व्यक्ति की बुराई ना करे, इस बात का हमें संकल्प लेना चाहिए। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सके, किसी की तारीफ नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी की सार्वजनिक रूप से बुराई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी प्रण हम लोगों को लेना होगा, क्योंकि कहने वाले ने ठीक कहा है कि अपने तो अपने ही होते हैं। उन अपनों को अपना समझने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, इस बात का प्रण भी हमें लेना चाहिए। हम लोगों को नशे की लतों से दूर रहना चाहिए, इस बात का भी हम प्रण करें। हम इस बात का भी प्रण करें, आप अलग अलग इलाकों से, गांव ढाणियों से आते हो, जहां पर भी समाज की कोई जमीन बनी हुई है, उस जमीन को शिक्षण संस्थाओं के रूप में उपयोग करो, कोचिंग सेंटर के रूप में उपयोग करो। आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित करें, जिससे हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, अलग अलग क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे समाज के लोग आए, जिससे 35 कौम के लोगों को हमारी सेवाएं दी जाए। एक मेरा आपसे अनुरोध है, अति शीघ्र जातिगत जनगणना होने वाली है। मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस बात को जिम्मेदारी से वो लें कि जातिगत जनगणना के अंदर हम सब अपने परिवारों को जाति के नाम में रावणा राजपूत शब्द अंकित करवाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें दोनों हाथ उठा करके इन तमाम जिम्मेदारियों को अंगीकार करना चाहिए। अगर हम ये कर पाएंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए, हमारी जो समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति है, जो तकलीफ है, जो पीड़ है हमारी, एक शायर ने ठीक कहा है कि अब ये पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत और सीरत को बदलने के लिए जिस तरह से अनंतपाल सिंह जी ने, जिस तरह से मेजर दलपत सिंह जी ने जीवन में वो अक्षुण्ण क्षण समाज को दिए, समाज के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने, उस प्रेरणा को हम जीवन के अंदर जोत के रूप में जगाएं। आज उनके अनुयायी, उनके छोटे भाई मनजीत पाल सिंह जनता के बीच में जाकर उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि रावणा राजपूत समाज अब एकजुट होकर के एक साजम पर बैठेगा और अपने हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के अंदर हम सब मिलकर के, क्योंकि हम लोग मेहनतकश हैं और मेहनतकश लोगों के लिए कहा जाता है कि अब मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मिलकर के एकजुट होकर के समाज को संगठित करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आज के इस बड़े महासम्मेलन के अंदर कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके समाज का एक प्रतिवेदन तैयार किया है। वो पंक्तियां, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। रावणा राजपूत समाज के द्वारा
23 सितंबर 2023 को हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी देवली के 105वें बलिदान दिवस पर रावण के चबूतरा जोधपुर में आयोजित शौर्य सम्मेलन के अंदर रावणा राजपूत समाज की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिसमें पहला, रावणा राजपूत समाज को केवल एक ही नाम से जाना जाए, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर केवल रावणा राजपूत अंकित हो, केवल रावणा राजपूत अंकित हो। दूसरा, रावणा राजपूत सहित मूल पिछड़ा वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिया जाए, ये मांग हम पुरजोर शब्दों में सरकार के सामने और शासन के सामने उठाते हैं। तीसरा, राज्य की नहीं अपितु देश भर के अंदर जो जाति जनगणना करवाई जा रही है, उसकी मांग हमारे समाज की लंबे समय से थी कि जल्दी से जल्दी जाति जनगणना करवाई जाए। आनंदपाल सिंह जी सांवराज के तथाकथित एनकाउंटर की सीबीआई जांच में समाज के लोगों पर दर्ज जो झूठे मुकदमे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ये हम सब की तरफ से ये मांग है। हम चाहेंगे कि राजस्थान राज्य मेजर दलपत सिंह जी हाईफाई स्मृति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सहित तमाम पदों के ऊपर अतिशीघ्र भर्ती की जाए। हम चाहेंगे कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के टिकट वितरण में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा रावणा राजपूत समाज को संख्या के अनुपात के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम चाहेंगे हाईफाई हीरो मेजर दलपत सिंह जी देवली के नाम से उनके पैतृक गांव देवली के अंदर एक पनोरमा बनाया जाए जो आम लोगों के लिए हो, जिससे 36 कौम को इनके जीवन से सबक मिले, इनसे जीवन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। हाईफाई हीरो मेजर दलपत सिंह जी देवली की शौर्य गाथा को विस्तृत रूप से राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए। और एक मांग जो आप सभी के आह्वान पर अभी आई है, सम्माननीय मेजर दलपत सिंह जी देवली को भारत के सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये हम सबकी मांग है। हम चाहेंगे हमारे तमाम रावणा राजपूत समाज के लोग जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिनकी एक सामाजिक हमें अनुभूति होती है, परिवारों से हमें जो आचार और विचार हमें मिले हैं, उन तमाम को साथ लेते हुए हम 35 कौम के लोगों के साथ भाईचारे का संबंध रखें, मोहब्बत का संबंध रखें और रख करके जब उनका हम सहयोग करें, वापस अपना भी हम सहयोग करें। शायर ने एक ठीक कहा है कि मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं, मोहब्बत है वो रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रावणा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी तो आपके इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने अच्छे शब्दों से हम सभी का हौसला बढ़ाया। और सर ने एक बात कही गजेंद्र सिंह जी, अपने तो अपने होते हैं। हुए हैं, ये आपकी एकता को दर्शाता है, एकता में एकता को दर्शाता है। एक बार आपके लिए जोरदार ताली।